गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इट इज़ नेशनल पार्क्स ऑफ जे.एंड.के। तो मेनली देखा जाए तो जे.एंड.के में 5 नेशनल पार्क्स हैं। इट इज़ हेमिस नेशनल पार्क, दाचीगाम नेशनल पार्क, सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क एंड काजीनाग नेशनल पार्क। अब इसमें से ये जो हेमिस नेशनल पार्क है इट इज़ इन लेह। तो आप इसको अर्स्टवाइल जम्मू कश्मीर में इंक्लूड कर सकते हैं, बट अभी प्रेजेंट यही 4 नेशनल पार्क जो है वो जे.एंड.के में प्रेजेंट है। बात करते हैं इनकी डिस्ट्रीब्यूशन की, ये कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, लोकेशन की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये जम्मू कश्मीर का मैप है। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया इसकी जे.एंड.के की ज्योग्राफी के बारे में दे देता हूँ। ये जो इसकी जम्मू कश्मीर की बाउंड्री है, यहाँ पे एक रेंज पड़ती है जिसको आप बोलते हैं काराकोरम रेंज। ये जो माउंटेन रेंज है इट इज़ काराकोरम। उसके बाद एक पैरेलल रेंज इसके साथ में चलती है, इट इज़ यहाँ पे एक और रेंज चलती है इसमें, दिस इज नोन एज लद्दाख रेंज। ये है आपकी लद्दाख रेंज। ये काराकोरम है, ये लद्दाख रेंज। देन नेक्स्ट जो रेंज माउंटेनियस रेंज इसमें पड़ती है इट इज़ ज़ंस्कार रेंज। ये जो आपकी नेक्स्ट रेंज है इट इज़ ज़ंस्कार रेंज, और ये अल्टीमेटली यहाँ टर्न होके यहाँ इसके साथ यहाँ पे टच करने लगती है, इट इज़ लद्दाख रेंज के साथ। तो ये जो आपकी रेंज इट इज़ ज़ंस्कार रेंज। तो ये वाली जो आपकी रेंज है इट इज़ ज़ंस्कार। ज़ंस्कार रेंज के बाद जो नेक्स्ट रेंज पड़ती है इट इज़ ग्रेटर हिमालयाज। ये जो नेक्स्ट हमारी रेंज है इट इज़ ग्रेटर हिमालयाज। तो ग्रेटर हिमालयाज और ज़ंस्कार के बीच में ये जो पोर्शन आपका पड़ रहा है इट इज़ करगिल। और लेह जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा वो हमारा ट्रांस हिमालयन रीजन में आ जाता है लद्दाख रेंज के बाद। ये लद्दाख के बाद और ज़ंस्कार और लद्दाख के बीच में, और ये काराकोरम तक। तो ये है आपका यहाँ पे करगिल। यहाँ इस करगिल में आपका एक नेशनल पार्क है, इट इज़ हेमिस नेशनल पार्क। यहाँ पे ये जो एक नेशनल पार्क लोकेटेड है इसको आप बोलेंगे हेमिस नेशनल पार्क। ये आपका लेह डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। करगिल नेशनल पार्क इट इज़ हेमिस नेशनल पार्क इट इज़ इन लेह। ज़ंस्कार रेंज के बाद ये जो हमने ये ब्लू से बनाई इट इज़ ग्रेटर हिमालयाज। ये आपके हैं ग्रेटर हिमालयाज। ग्रेटर हिमालयाज के बाद आपका नेक्स्ट जो रेंज है पड़ती है वो है मिडल हिमालयाज। ये हैं आपके मिडल हिमालयाज। मिडल हिमालयाज के बाद की जो आपकी रेंज है इट इज़ शिवालिक रेंज, जिनको आप आउटर हिमालयाज बोलते हैं, आउटर हिमालयाज। मिडल हिमालयाज और ग्रेटर हिमालयाज के बीच में जो आपकी वैली है दिस इज किश्तवाड़ एंड हियर इट इज़ कश्मीर वैली। किश्तवाड़ में एक नेशनल पार्क है जिसको आप बोलते हैं हाई अल्टीट्यूड नेशनल पार्क, या आप किश्तवाड़ नेशनल पार्क भी इसको कहेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका एक देखिए यहाँ पे एक श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे आपका श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट है कश्मीर वैली में। तो यहाँ श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में 2 नेशनल पार्क हैं, वन इज़ दाचीगाम नेशनल पार्क, देन सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क जिसको आप बोलेंगे सलीम अली नेशनल पार्क। और उसके बाद ये जो बारामूला आप यहाँ पे देख रहे हैं, बारामूला में आपका एक और नेशनल पार्क है, इट इज़ काजीनाग। काजीनाग। तो देखो एक बार हम फिर इसको रिपीट करते हैं। सबसे पहले ऊपर आपकी रेंज आ गई काराकोरम, ये काराकोरम रेंज। उसके बाद नेक्स्ट जो रेंज है इट इज़ लद्दाख रेंज, इट इज़ लद्दाख। द नेक्स्ट रेंज इज ज़ंस्कार रेंज। जैसे आपकी ज़ंस्कार निकलती है यहाँ पे, दिस इज ज़ंस्कार। देन नेक्स्ट इज ग्रेटर हिमालयाज,
These are Greater Himalayas. Then next is Middle Himalayas. मिडल हिमालयाज में जो हम बात कर रहे हैं वो पीर पंजाल रेंज की बात कर रहे हैं, पीर पंजाल रेंज की बात कर रहे हैं. देन इज द आउटर हिमालयाज, या जिनको आप शिवालिक्स भी कहते हैं. तो जो हमारे जो हमारी जो हेमिस नेशनल पार्क है वो यहाँ पे लोकेटेड है. हेमिस नेशनल पार्क यहाँ पे लोकेटेड है लेह में. दिस इज हेमिस नेशनल पार्क. देन सॉरी नॉट हियर यहाँ पे लोकेटेड है आपका हेमिस नेशनल पार्क. देन बात करेंगे किश्तवाड़ नेशनल पार्क की. दैट मीन्स ज़ंस्कार और ग्रेटर हिमालयाज के बीच में आपका पड़ता है हेमिस नेशनल पार्क. देन जो आपके मिडल हिमालयाज और ग्रेट हिमालयाज के बीच में दो वैलीज हैं आपकी. दिस इज किश्तवाड़ वैली एंड दिस इज होल कश्मीर वैली. किश्तवाड़ में आपका एक नेशनल पार्क है, हाई अल्टीट्यूड नेशनल पार्क, और यहाँ पे कहीं श्रीनगर पड़ता है. तो श्रीनगर में आपके दो नेशनल पार्क हैं, दाची-गाम नेशनल पार्क और सलीम अली नेशनल पार्क. दाची-गाम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क. देन जो नेक्स्ट आपका नेशनल पार्क है ये भी यहीं इसी की वैली में है. इसको आप बोलेंगे यहाँ पे काजीनाग नेशनल पार्क. तो ये तीन नेशनल पार्क्स जो हैं हमारे कश्मीर वैली में, एक किश्तवाड़ में और एक जो है आपका हेमिस नेशनल पार्क वो लेह में, लेह डिस्ट्रिक्ट में. बात करते हैं हेमिस नेशनल पार्क की. तो एस्टेब्लिश्ड हुआ है ये 1981 में. 1981 में ये लद्दाख में, लद्दाख का जो लेह डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे लोकेटेड है. अल्टीट्यूड इट इज़ बिटवीन 3300 to 6000 मीटर अबव सी लेवल. हेमिस इज़ द ओनली नेशनल पार्क इन इंडिया विच लाइज नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज. जैसा कि आपने देखा ये हिमालयाज हम जनरली कंसिडर करते हैं कहाँ पे, ग्रेटर हिमालयाज तक. ग्रेटर हिमालयाज तक हिमालयाज, उसके बाद का जो रीजन आता है इसको आप बोलते हैं ट्रांस हिमालयाज. इनको आप बोलते हैं ट्रांस हिमालयाज, जिसमें आपकी ज़ंस्कार भी है, लद्दाख भी है, काराकोरम भी है. दीज आर ट्रांस हिमालयाज. तो ग्रेटर हिमालयाज के बाद ये ट्रांस हिमालयन रीजन में आपका पड़ जाता है क्या, लद्दाख नेशनल पार्क या हेमिस नेशनल पार्क. दिस इज द लार्जेस्ट नोटिफाइड प्रोटेक्टेड एरिया इन इंडिया, सो द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया. क्वेश्चन अगर आएगा कि व्हाट इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, सो इट इज हेमिस नेशनल पार्क फाउंड इन लेह डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख. हेमिस इज बाउंडेड by on the north by Indus River, and it also includes the catchment area of Sumda, Markha and Rumbak stream. तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका हेमिस नेशनल पार्क है और ये आपकी ज़ंस्कार रिवर है, ज़ंस्कार रेंज है. ज़ंस्कार और लद्दाख के बीच में से एक रेंज बहती है, ये नदी बहती है, इट इज़ इंडस. तो इसके बाद आपकी इंडस रिवर जो है वो बहती है. और साथ में इस हेमिस नेशनल पार्क में जो है दूसरी रिवर्स भी हैं, सुमदा, मरखा एंड रुम्बक स्ट्रीम्स. ये आपकी ये हेमिस नेशनल पार्क है, यहाँ से आपका बहती है इंडस. और इसमें ये जो एरिया है ये कैचमेंट एरिया किसका भी है, सुमदा, मरखा और रुम्बक रिवर्स का भी ये कैचमेंट एरिया है. हेमिस नेशनल पार्क इज द ओनली India's only protected area inside of Palearctic eco zone. तो ये आप एक फैक्ट ये भी याद रखेंगे कि ये जो हेमिस नेशनल पार्क है ये पैलीआर्कटिक इको जोन में पड़ता है. ये इंडिया का एक मात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो पैलीआर्कटिक इको जोन में पड़ता है. अभी आप पूछेंगे पैलीआर्कटिक इको जोन क्या है, तो हम आपको बता दें ये जोन आप कहाँ पूरे वर्ल्ड का पड़ता है, कुछ
नॉर्थ ऑफ सहारा, कुछ अरेबियन पार्ट और एशिया का मेन पार्ट, ये सारा, और इंडिया हिमालयाज से के नॉर्थ का कुछ पार्ट, इस पूरे जोन को आप बोलते हैं पैली आर्कटिक। पूरा आर्कटिक तक ये रीच है इसकी, दिस नॉन इज पैली आर्कटिक इको जोन। व्हाट इज पैली आर्कटिक? डिनोटिंग अ जू जियोग्राफिकल रीजन कंसिस्टिंग ऑफ यूरोप कंप्लीट आता है इसमें, अफ्रीका का कुछ नॉर्थ पार्ट ऑफ सहारा, एंड मोस्ट ऑफ द एशिया नॉर्थ ऑफ हिमालय। दिस जोन इज नॉन एज पैली आर्कटिक। नाउ दो टर्म है यहाँ पे, पैली आर्कटिक इको जोन, पैली आर्कटिक इको जोन की बात हो रही है। तो इको जोन क्या होता है? इको जोन इज द लार्जेस्ट स्केल बायो जियोग्राफिक डिवीजन ऑफ अर्थ सरफेस। हम क्या करते हैं, पूरी अर्थ को हम अलग अलग जोन्स में डिवाइड कर देते हैं, जिनको आप बोलते हैं इको जोन। These divisions are based on historic and evolutionary distribution of plants and animals. On what basis हम इसको डिवाइड करेंगे? किस बेसिस पे हम इनको अलग अलग डिवाइड करेंगे? इनकी हिस्ट्री और इनकी इवोल्यूशन की बेस पे। किसकी? जो इसमें प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज रहते हैं उनकी हिस्ट्री और उसके इवोल्यूशन की बेस पे हम उन जोन्स को अलग अलग पूरे अर्थ को डिवाइड कर देंगे जोन्स में, जिनको आप इको जोन्स बोलते हैं। इको जोन्स रिप्रेजेंट्स द लार्ज एरिया ऑफ अर्थ surface where plants and animals developed in relative isolation over long period of time and are separated from one another by geologic features such as oceans, broad deserts or high mountain ranges. तो होता क्या है, क्योंकि ये अलग अलग जोन हैं, ये एक दूसरे से सेपरेट है, डिफरेंट होते हैं, जिसमें जैसे ओशंस आएंगे या कुछ डेजर्ट्स आएंगे, तो वो अलग अलग रीजन को सेपरेट कर देते हैं, ये इसको सेपरेट कर देते हैं। अब सेपरेशन की वजह से क्या होता है, जो प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज़ हैं, प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज़ हैं, वो ना तो वो इनको बैरियर्स को क्रॉस नहीं कर पाती, तो एक दूसरे में वो मतलब प्रेजेंट नहीं हो पाती, तो वो एक ही एरिया में लिमिट जो है उनकी रह जाती है। सो दिस इज इको जोन। दैट इको जोन कॉरस्पॉन्ड्स टू द फ्लोरिस्टिक किंगडम्स ऑफ बॉटनी एंड जू जियोग्राफिक रीजन्स ऑफ द मैमल zoology। अब ये इनमें प्लांट स्पीशीज भी डिफरेंट होती हैं और एनिमल स्पीशीज भी डिफरेंट हो सकती हैं। सो दीज आर इको जोन। तो ये देखो इको जोन पूरे वर्ल्ड का दिखाया हुआ है, दिस इज योर पैली आर्कटिक इको जोन। इंडिया का भी कुछ पोर्शन जो नॉर्थ ऑफ हिमालयाज है वो पैली आर्कटिक इको जोन में पड़ता है। देन एक और ये पूरा साउथ एशिया का एक इको जोन है, अफ्रीका का एक इको जोन है, साउथ अमेरिका का इको जोन है, ये ऊपर आपका ग्रीनलैंड, कनाडा, अमेरिका का इको जोन है, ऑस्ट्रेलिया। तो टोटल अभी तक 9 इको जोन्स में हम डिवाइड करते हैं पूरे वर्ल्ड को, 9 इको जोन्स। नेक्स्ट चलते हैं। तो हमारा अभी पढ़ा कि जो आपका हेमिस नेशनल पार्क है वो पैली आर्कटिक इको जोन में पड़ता है। बात करते हैं इसके फ्लोरा और फाना की। हेमिस नेशनल पार्क इज सिचुएटेड in the Karakoram West Tibetan Plateau Alpine Steppe ecoregion and contains following types of vegetation। क्योंकि ये देखो जैसे ये हिमालयाज हैं, यहाँ पे आपका तिब्बत रीजन है, तो तिब्बत के वेस्ट में ही हमारा J&K पड़ता है, तो ये वेस्ट तिब्बतन प्लेटू में इसको कहा गया है, यहाँ पे ये प्रेजेंट है। बात करेंगे इनके वेजिटेशन की, तो इनमें आप एल्पाइन वेजिटेशन देख सकते हैं, पाइन फॉरेस्ट देख सकते हैं, एल्पाइन श्रबलैंड्स एंड मीडोज, एल्पाइन टुंड्रा, वैली बॉटम्स आर कवर्ड बाय एल्पाइन एंड स्टेपी ट्रीज, अपर माउंटेन एरिया। इनमें कौन कौन से प्लांट्स हैं? मेनली इसमें एल्पाइन वेजिटेशन है, एल्पाइन वेजिटेशन है। पढ़ेंगे हम एल्पाइन क्या होता है। इसमें क्या है, जैसे एनिमल, कुछ प्लांट्स के नाम आप याद रख सकते हैं अगर रहेंगे तो, एनीमोन, लॉइडिया, वेरोनिका, डेल्फिनम, जेंशियाना एंड कॉब्रेशिया। ये आप इसको याद रख सकते हैं, कॉब्रेशिया, डेल्फिनियम, जेंशियाना, वेरोनिका, एनीमोन। और कुछ स्टेपी वेजिटेशन है, मीन्स उतने कोई लार्ज प्लांट्स नहीं, ग्रासलैंड्स जिनकी हम बात करेंगे, आर्टिमीजिया, स्टैक्स, कैरेगाना एंड एफेड्रा। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत बार इसमें वर्ड आ गया एल्पाइन। तो व्हाट इज एल्पाइन? एल्पाइन बायोम यूजुअली लाइज between an altitude of 10,000 feet
एंड द प्लेस वेयर द स्नो लाइन ऑफ द माउंटेन बिगिन। देखो एक माउंटेन अगर हम होता है, अल्टीट्यूड है, डिफरेंट डिफरेंट इंक्रीज होगा, तो यहाँ से सी लेवल से 3000 फीट तक 3000 मीटर तक, 3000 मीटर, या इसको आप 10,000 फीट बोलेंगे, वहाँ से शुरू करके एक ऐसी रेंज आएगी जहाँ से जिसको आप बोलते हैं स्नो लाइन। स्नो लाइन मतलब उसके ऊपर जो है जो माउंटेन्स पे स्नो होगी, स्नो रहती है हमेशा, तो दैट इज़ स्नो लाइन। तो ये 3000 से लेकर स्नो लाइन के बीच का जो एरिया है इट इज़ नोन एज एल्पाइन। तो इसमें जो है आपकी एल्पाइन वेजिटेशन, पाइन फॉरेस्ट्स, श्रब्स, आर्टिमीजिया, एफेड्रा, ये सब यहाँ पे ग्रो होते हैं। सो दिस इज नोन एज एल्पाइन। एक और वर्ड यहाँ पे आया स्टेपी का क्या मतलब है? स्टेपी इज अ ड्राई ग्रासी प्लेन। स्टेपीज अकर इन टेम्परेट क्लाइमेट्स विच लाई बिटवीन द ट्रॉपिक्स एंड द पोलर रीजन। तो देखें हमारे पास जो ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिक ऑफ, ये आपका इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दिस इज ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिक के बाद का जो रीजन है पोलर रीजन तक, उसको आप बोलेंगे टेम्परेट रीजन। और इस टेम्परेट रीजन में अगर ग्रासलैंड्स होते हैं, घास के मैदान होते हैं, तो उनको आप बोलते हैं स्टेपी। तो टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर कॉल्ड स्टेपी। स्टेपी इज अ ड्राई ग्रास प्लेन। स्टेपीज अकर इन द टेम्परेट क्लाइमेट्स। टेम्परेट क्लाइमेट होगा, ट्रॉपिकल में नहीं होगा, विच लाई बिटवीन द ट्रॉपिक्स एंड द पोलर रीजन। तो दिस इज ऑल अबाउट स्टेपी। फाना की बात करते हैं हेमिस नेशनल पार्क में। फाना मीन्स एनिमल्स जो आपके प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे। इट इज स्नो लेपर्ड्स, आइबेक्स, इट इज अ काइंड ऑफ गोट, अर्गाली, ग्रेट तिब्बतन शीप, ये 3 शीप की वैरायटीज़ हैं। गोट की एक वैरायटी है आपके पास, आइबेक्स, देन अर्गाली, बैरल एंड शपू, इट इज़ लद्दाखी यूरियल शीप। अदर देन दीज आल्सो क्या है इसमें, वुल्फ प्रेजेंट है, हिमालयन मैरमोट्स आर काइंड ऑफ स्क्वेरल्स। गिलहरी की एक वैरायटी है, वाइल्ड स्क्वेरल आप रख सकते हैं, हिमालयन मैरमोट्स। तिब्बतन वाइल्ड एस और कियांग, पैलेस कैट, वूली हेयर एक रैबिट के वैरायटी है ये। डोल्स, इट्स काइंड ऑफ वाइल्ड डॉग। लिंक्स, इट्स काइंड ऑफ वाइल्ड कैट। डोल्स एंड लिंक्स एंड माउस हेयर एंड आरपिका, ये कुछ एनिमल्स हैं। स्नो लेपर्ड्स, आइबेक्स, अर्गाली, बैरल, शप्पू, ये आपकी गोट है, और ये 3 शीप की वैरायटीज़ हैं। देन डॉग की एक वैरायटी डोल्स, देन कैट की एक वैरायटी लिंक्स, और कैट एक पैलेस कैट भी, और माउस और रैबिट की वैरायटी है वुली हेयर, और स्क्वेरल भी है हिमालयन मैरमोट। देखो ये कुछ पिक्स है यहाँ पे। दिस इज स्नो लेपर्ड, दिस इज आइबेक्स, इट इज अ काइंड ऑफ गोट, आइबेक्स। ये है आपका अर्गाली जिसको आप बोलते हैं, अर्गाली, ये शीप की एक वैरायटी है। दिस इज ब्लू शीप, बैरल, ये है आपकी ब्लू शीप, बैरल, और ये है आपका शप्पू जिसको आप बोलते हैं लद्दाखी यूरियल शीप, इट्स अ काइंड ऑफ शीप, बैरल, सॉरी शप्पू, SHAPO, शप्पू। बर्ड्स की बात करेंगे, ये तो एनिमल्स हो गए। बर्ड्स की बात करेंगे तो बर्ड्स में आपका हिमालयन विस्लिंग थ्रश, स्नो कॉक, चकोर, मैगपी, स्नो पैट्रिज, गोल्डन ओरियोल are the common birds. Rare species are great grey shrike, red-mantled rosefinch, black-throated thrush, robin acceptor, spotted flycatcher, red-flanked blue-tail एंड ग्रेट नोज फिंच। ये कुछ अलग अलग वेराइटीज़ हैं बर्ड्स की। आप इसमें से 2, 4, 5 जो भी आपको याद रह पाए। ये कुछ बर्ड्स की वैरायटी हैं। दिस इज हिमालयन विस्लिंग थ्रश, हिमालयन विस्लिंग थ्रश। देन उसके बाद मैंने एक बताई थी आपको स्नो कॉक। देन चकोर, आप सब लोग जानते हैं चकोर, जैसे ये भी एक चकोर है।
दिस इज नॉन एज स्नो पैट्रिज। ये है आपकी मैगपी, देखी होगी आपने अक्सर एक बर्ड ऐसी मैगपी, ये दिस इज योर थ्रश, दिस इज मैगपी, MAGPI, मैगपी या मैगपाई। दिस इज स्नो पैट्रिज, इट इज अ काइंड ऑफ चकोर। दिस इज गोल्डन ओरियोल, दिस इज गोल्डन ओरियोल, गोल्डन कलर का है तो गोल्डन ओरियोल। कुछ बाद में कुछ बर्ड्स हैं, दिस इज ग्रे श्राइक, दिस इज श्राइक, ग्रे श्राइक। दिस इज स्पॉटेड फ्लाई कैचर, दिस इज रेड मेंटल्ड रोज फिंच, दिस इज फिंच। सो ये कुछ वेराइटीज हैं बर्ड्स की। एक बार फिर मैं आपको ये रिपीट करवा देता हूँ। नेशनल पार्क्स: हेमिस नेशनल पार्क, दाछीगाम नेशनल पार्क, सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, काजीनाग नेशनल पार्क। ये हमने एक डायग्राम पढ़ी, ये आपका कराकोरम रेंज, ये आपकी लद्दाख रेंज, ये आपकी ज़ंस्कार रेंज। ज़ंस्कार रेंज और लद्दाख रेंज आपस में मीट यहाँ पे कर रही हैं, यहाँ पे ये ऐसे कर्व्ड हो जाती है थोड़ी सी ये ज़ंस्कार रेंज। देन ग्रेट हिमालयाज और ज़ंस्कार के बीच में आपका पड़ता है लेह हेमिस नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में आपकी दो वैलीज हैं, किश्तवाड़ एंड दिस इज कश्मीर वैली। किश्तवाड़ में आपका एक किश्तवाड़ नेशनल पार्क, हाई अल्टीट्यूड नेशनल पार्क। देन यहाँ पे आपके एक दाछीगाम नेशनल पार्क और एक सलीम अली नेशनल पार्क। उसके बाद बारामूला में आपका काजीनाग नेशनल पार्क। देन दिस इज शिवालिक्स या आउटर हिमालय जिसको आप बोलते हैं। तो 1981 में ये नेशनल पार्क एस्टेब्लिश हुआ। इट इज़ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क। इंडस रिवर इसके नॉर्थ में बहती है। ये पहली आर्कटिक इको जोन में पड़ता है। पहली आर्कटिक क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ, इस पोर्शन को आप पहली आर्कटिक बोलते हैं। व्हाट इज़ इको जोन, कि पूरे अर्थ को हमने अलग अलग जोन्स में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री, इवोल्यूशन और बेरियर्स की वजह से इसमें प्लांट्स और एनिमल्स अलग अलग तरह से ग्रो करते हैं, हिस्टोरिकली अलग अलग होते हैं। तो दीज आर इको जोन्स। अल्पाइन वेजिटेशन क्या होती है? अल्पाइन वेजिटेशन मीन्स 3000 मीटर या 10,000 फीट, 10,000 फीट से लेकर स्नो लाइन तक बीच का जो एरिया होता है, इट इज़ अल्पाइन। देन स्टेपी क्या होती है? जो टेम्परेट ग्रास लैंड्स हैं उनको आप स्टेपी वेजिटेशन बोलते हैं। इसमें आप फाना की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका स्नो लेपर्ड, आइबेक्स, अर्गाली। आइबेक्स इट इज़ काइंड ऑफ गोट, और ये जो 3 वैरायटी हैं शीप की। इसके अलावा फॉक्स की वैरायटी है, एक वैरायटी डॉग की एक वैरायटी है, और लिंक्स कैट की एक वैरायटी है, साथ में हेयर, रैबिट, देन स्क्वेरल की एक वैरायटी है। बर्ड्स की बात करेंगे तो थ्रश, फिंच, स्पॉटेड फ्लाई कैचर, ओरियोल, मैगपाई, स्नो पैट्रिज, श्राइक, ये कुछ बर्ड्स की वैरायटीज़ हैं जो प्रेजेंट हैं हेमिस नेशनल पार्क में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हेमिस नेशनल पार्क। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट नेशनल पार्क की बात करेंगे, दैट इज़ दाछीगाम नेशनल पार्क। थैंक यू।